बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है लाइज ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के बारे में झूठ। हमारे पास हर वक्त हम कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहते हैं और हमारे पास जो लर्निंग का बेस्ट जो बेसिक सोर्स हम समझते हैं वो समझते हैं स्कूल एंड कॉलेज। जब हम अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजते हैं तो हम समझते हैं ये लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आज जो वर्ल्ड के अंदर जो थ्योरी आ गई है, जो कंसेप्ट आ गया है, आपको पता होना चाहिए हर 18 महीने के बाद यानी 1.5 साल के बाद नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नई थ्योरीज आ जाती हैं, पिछली जो है वो एक्सपायर हो जाती है। लेकिन इतनी तेज़ी से आने वाली चीज़ें हमें समझ में नहीं आती और हम जो हैं वो पिछले ही पैरामीटर के ऊपर लगे रहते हैं। हम समझते हैं कि स्कूल जो है वो सिखाता है चीज़ें। याद रखें, स्कूल में सिर्फ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 4 चीज़ें सिखाई जाती हैं जो बेसिकली वाकई ज़रूरत है हमारी। वो 4 हैं। पहली बात रीडिंग, दूसरी बात राइटिंग, तीसरी मैथमेटिक्स के वो जो 4 प्रिंसिपल्स हैं, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद हमारे पास जो है इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग। अब वो इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सिखाते हैं। अब हम ये समझते हैं कि अगर किसी को इंग्लिश पढ़ना आ जाए और उसको जो है इंग्लिश लिखना आ जाए तो वो उसकी लर्निंग काफ़ी है। वर्ल्ड के अंदर इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं, इतनी ज़्यादा लोगों के पास चीज़ें आ चुकी हैं कि ये अगर सपोज़ एक बंदे को सिर्फ इंग्लिश आती है, पढ़नी और लिखनी आती है, तो वो उसको हायर जॉब ढूंढना, उसको अर्निंग करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी इंग्लिश आती है लेकिन रिक्वायरमेंट कंपनी की इंग्लिश नहीं है। अब हम समझ देंगे नहीं जी नहीं, ये जो मैथ और अलजबरा और ये जो दूसरी चीज़ें हैं, जब ये डिग्री ले लेगा तो जो है ना वो मार्केट के अंदर जाएगा तो फ़ौरन लोग इसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ये भी ऐसा नहीं है। बल्कि होता क्या है, हर कंपनी देना जॉब जो है वो 30% मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब देती है, बाकी 70% बिजनेस जॉब देते हैं। किसी की दुकान है, किसी के टायर की दुकान है, कोई बेच रहा है, कोई ख़रीद रहा है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई सर्विसेज दे रहा है, कोई डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो 70% जॉब देते हैं। तो हमारे पास लाइज क्या है लर्निंग का, कि हम ये समझते हैं कि एक्सपेंसिव जितनी ज़्यादा पे करेंगे उतनी ज़्यादा हमें लर्निंग होगी, हमारे बच्चों को लर्निंग होगी। हालांकि ये झूठ है, ऐसा नहीं है। ये इंसान की फितरत है, नेचर है कि अगर मेरे पास जो है 1 करोड़ रुपया, डेफिनेटली मेरी गाड़ी जो है वो 50 लाख 1 करोड़ वाली गाड़ी मैं ले लूँगा। लेकिन जिसके पास 50 लाख है वो अपनी गाड़ी जो है वो 20 लाख वाली लेगा। इसी तरह जिसके पास नहीं है तो वो मोटरसाइकिल ले लेगा। तो इसका मतलब है एक्सपेंसिव जो चीज़ें हैं वो बाय नेचर, वो इंसान जैसे जैसे उसके पास सोर्स ऑफ अर्निंग ज़्यादा होता रहता है या माल ज़्यादा है तो वो एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीदता है। लर्निंग अगर आपको चाहिए, नॉलेज चाहिए, इल्म चाहिए, तो वो ज़्यादा पैसे देने से नहीं मिलता। तो अगर हमारे पास हमारी हैसियत ना हो तो हमें एक्सपेंसिव के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ट्रेंड बन चुका है, कहते हैं उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे पढ़ाऊँगा, उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे पढ़ाऊँगा। उस फीस देने से हमारे बच्चे को या हमें नॉलेज नहीं मिलेगा। हमारे एक लेबल तो लग जाएगा लेकिन नॉलेज नहीं मिलेगा। यही लोग, हमें क्या लगता है कि क्या लम से पढ़े हुए, फास से पढ़े हुए और ये बड़े बड़े जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आगा खान से पढ़े हुए, ये सारे के सारे लोग एक ही लेवल पे अर्निंग करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। या उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक जैसा होता है? ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमारे पास एक ये झूठ हमने दिमाग से निकालना है कि एक्सपेंसिव जितना ज़्यादा खर्चा करूँगा मेरे बच्चे को उतना आएगा, ऐसा नहीं है। या मुझे उतना आएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि लर्निंग आपकी इंटेलिजेंसी पे है, आपके फोकस के ऊपर है, आपके अपने इंटरेस्ट के ऊपर है, बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर है। उसके अंदर अगर टैलेंट है वो मैच कर जाए, उसका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए और वो खुद से सेल्फ स्ट्रगल करना शुरू कर दे, तो फिर उसकी या आपकी लर्निंग बढ़ेगी, वरना पैसों से नहीं बढ़ सकती। दूसरी बात ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस जो है ना वो फिक्स है और वो हम जाएंगे और परचेज़ कर लेंगे। इंटेलिजेंस फिक्स नहीं होती। और इंटेलिजेंसी जो होती है ना, ये जो अकल है, जहानत है या विजडम है, ये हमें जो है वो प्रैक्टिस से मिलती है। एक शख्स रोज़ जो है वो गाड़ी चलाता है, जितना अक्लमंद या जितना शऊर उसके पास होगा गाड़ी चलाने का, उसके पास नहीं होगा जो गाड़ी चलाता नहीं है लेकिन उसने थ्योरी सारी पढ़ी है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम आते हैं उस वक्त हमें पता चलता है चीज़ों का। तो इंटेलिजेंसी जो है वो फिक्स नहीं है
कि बस ये फिक्स है, इससे ज़्यादा हम सीख नहीं सकते, इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते। मैं अगर स्कूल में जा रहा हूँ तो मैं बीकॉम की जो बुक्स हैं मैं बस उस वक्त वही पढ़ूंगा और 1 साल में ही पढ़ सकता हूँ, मैं 6 महीने में नहीं पढ़ सकता। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको बाउंड कर देते हैं कि नहीं आपने 1 साल में ये काम करना है, आपने 1.5 साल में ये काम करना है, आपने 2 साल में ही करना है। तो इसलिए ऐसा नहीं है। हमें ये चाहिए, आज दुनिया चेंज हो चुकी है, रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी है। आप गूगल पे चले जाएं, माइक्रोसॉफ्ट पे चले जाएं, अब मैं अमेज़ॉन पे चले जाएं, या फिर दुनिया की बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है आप उनके ऊपर जाएं। जब मैंने खुद बड़ी सर्टिफिकेशन की है, अमेरिकन सर्टिफिकेशन की है, उन्होंने हमसे नहीं पूछा आपने मैट्रिक किया कि नहीं किया, आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती। वो कहते हैं जी आप आ जाएं हमारे सेंटर में, आप वहाँ बैठ जाएं, आप एग्ज़ाम दें, अगर आपने क्लियर कर लिया, पास हो गया, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट दे देते हैं। अब हम जो है पाकिस्तान से, अपने मुल्क से बाहर जब हम काम कर रहे हैं, तो हम डिग्रियों की वजह से नहीं, सर्टिफिकेशंस की वजह से है। हमारे पास जितनी भी इंटेलिजेंसी है वो उस वजह से है कि हमने वो सर्टिफिकेशन जो है डिग्रियों से ज़्यादा जाके वहाँ एकदम से अचीवमेंट किया, और वहाँ जाके उसको प्रैक्टिकल अचीवमेंट पे हमने काम किया, तो हमें वो चीज़ें आ गई हैं। तो इसलिए आप वेट नहीं करें और ये अब प्रोसेस छोड़ दें कि मुझे 4 साल जो है ना डिग्री के पीछे लगा। इसके बेनिफिट हैं, बहुत सारी जॉब्स आपको चाहिए होती हैं, बहुत सारे, आपको इलेक्शन लड़ना है तो भी डिग्री चाहिए, आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, CSS करना, आपको गवर्नमेंट की जो जॉब चाहिए तो भी आपको डिग्री चाहिए। लेकिन इंटेलिजेंस का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी आपके अपने इंटरेस्ट से, आपके अपने पैशन से। तीसरी चीज़ क्या है कि हम ये समझते हैं पावर, नॉलेज इज़ अ पावर। सिर्फ नॉलेज पावर नहीं होता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में भी कुरान में फार्मूला दिया, वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। अब वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, पूरी सूरत यही है। अब ये जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फार्मूला, ईमान लाने वाले लोग और नेक अमल करने वाले, दोनों की शर्त लगाई है। जहाँ भी आप पढ़ेंगे आमिनु व अमिलुस सालिहात, नेक ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वाले। इसका मतलब यह है, क्या है, नॉलेज वाले, इल्म हो जिनके पास, और वो प्रैक्टिकली काम ना करें, एक्शन ना लें, तो वो लोग नहीं कामयाब हो सकते। आपको 2 काम करने हैं। नॉलेज, पावर कैसे बनती है, नॉलेज प्लस एक्शन, तब पावर बनती है। एक बंदे ने इंग्लिश सीख ली है, बड़ा एक्सपर्ट है, घर में बैठा हुआ है, ना वो आर्टिकल लिख रहा है, ना वो बुक लिख रहा है, ना वो स्पीच दे रहा है, ना इंग्लिश सिखा रहा है, क्या बेनिफिट है, नथिंग। अब इसका मतलब है उसको एक्शन लेना पड़ेगा। नॉलेज है उसके पास, नॉलेज की, उसको इंग्लिश का नॉलेज है, अब वो एक्शन जब तक नहीं लेगा, उससे बेनिफिट नहीं लेगा और दूसरों को बेनिफिट नहीं देगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमने क्या करना है, सिर्फ नॉलेज पावर नहीं है, नॉलेज प्लस एक्शन पावर है। तो हमने क्या करना है, हमने दोनों काम करने हैं। अपना वेट नहीं करना बैठ के, बस हम बैठ गए, अब हम जा रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, जा रहे हैं, और अब हमने जो है वो पास कर लिया और ये पेपर हमारे पास डिग्री का आ गया और इनफ है। नहीं, आपने उसके ऊपर एक्शन लेना है। जिस बंदे ने जितना मैथ्स प्रैक्टिकली करेगा उतना आएगा, जितना अकाउंट्स प्रैक्टिकली करेगा उतना आएगा। अब हमने दुनिया का कोई काम है करना, हमने अर्निंग है, जाना हमने इसलिए है ताकि मुझे पैसे मिले। तो पैसों के लिए पहले से आप अपना माइंडसेट बनाना शुरू कर दें कि मुझे अगर FA के बाद अगर जॉब अर्निंग शुरू करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, कौन कौन से पैरामीटर हैं। आजकल तो दुनिया में हज़ारों ऑप्शन है कि आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, आप अर्निंग भी कर सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं, आप उसके बाद अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं, साइड बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो जब तक आप अपने लिए काम नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए ये भी फार्मूला आप याद रखें, सिर्फ नॉलेज पावर नहीं है बल्कि नॉलेज प्लस एक्शन। आपको उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, एक्शन लेने हैं, आपको कुछ ना कुछ उस के ऊपर प्रैक्टिकल करना है, फिर आप जाएंगे, फिर आपकी पावर होगी, फिर आपकी वैल्यू बनेगी। ये मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जब तक आपकी वैल्यू नहीं बनेगी उस वक्त तक आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। आपको टाइम के बदले में पैसा कम मिलता है, वैल्यू के बदले में ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए आप अपनी वैल्यू बनाएं, और वैल्यू मिलेगी एक्सपेरिमेंट से, वैल्यू मिलेगी प्रैक्टिकल करने से, वैल्यू मिलेगी एक्शन प्लस नॉलेज से। जो आपके पास है आप उसको इम्प्लीमेंट करें। नमाज का पता है, पढ़ता कोई नहीं है, कुरान का पता है, पढ़ता नहीं है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात है उस पर अमल नहीं करता, तो अमल नहीं करेगा, कामयाब नहीं होगा। तो यही फार्मूला आपकी पर्सनल लाइफ में भी है। और दूसरा, हम समझते हैं कि जीनियस जो है, ये भी एक हमारे पास झूठ है, हमारे अंदर घुसाया हुआ है कि जीनियस जो है वो पैदा होते हैं। आप जीनियस नहीं बन सकते, आप बन सकते हैं कंसिस्टेंसी के साथ।
रिपीटेशन के साथ रिपीट करें चीज़ों को, बार बार उसको देखें, बार बार पढ़ें, बार बार सीखें, बार बार प्रैक्टिकल करें, तो आप भी जीनियस हो जाएंगे अपनी फील्ड में। अब मैं गाड़ी ठीक नहीं कर सकता, जितना मर्जी बड़ा इंजीनियर हो मैं गाड़ी ठीक नहीं कर सकता, लेकिन एक बंदे ने प्रैक्टिस की हुई है तो वो मैं उसको बुलाऊंगा, अब उसकी वैल्यू भी है, उसको वो कहेगा जी मुझे जो है ना वो $1000 दे दें या $500 दे दें या $100, मैं उसके मुताबिक जितना बड़ा मसला है उतने उसके मुताबिक मैं उसको पे भी कर दूंगा। उसके पास उसको नॉलेज है क्योंकि उसने प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो जीनियस जो है, आप किसी भी फील्ड में बनना चाहें तो उसके लिए ये नहीं है कि बाय बर्थ होता तो ठीक था, नहीं, आप भी आज भी आप बन सकते हैं। बस फील्ड सेलेक्ट करें, उसके लिए कंसिस्टेंसी के साथ लर्निंग शुरू कर दें, जितना लर्न करते हैं उसके ऊपर प्रैक्टिकल अमल करते जाएं तो आप भी जीनियस हो सकते हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ भी अमल के इल्म और अमल दो चीज़ें चलनी हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, जब नॉलेज गेन करना है तो हमने उसके ऊपर एक्शन भी लेना है। जब हम एक्शन लेंगे इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू।